बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, एक और अहम तरीन हफ्ता शुरू हो गया। अडयाला के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। हामिद मीर और मतीउल्लाह जान साहब एक नेक्स्ट स्टेप आगे आए हैं जी, इंक्वायरीज के हवाले से। 26 नवंबर के हवाले से एनी शाहिद बनकर अब के सामने आए हैं, और मारने वालों के हवाले से भी और मरने वालों के हवाले से भी वो शहादतें सामने ली हैं। उसकी भी तफसील है। उधर हुकूमती यानी रियासती बयानिया मुसलसल दम तोड़ के गड़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मरता हुआ ही नजर आ रहा है। वो बन नहीं पा रहा, तो फिर क्या है, फिर ताकत का इस्तेमाल ही करेंगे ना। तो उसकी भी कुछ पहलू हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करने हैं। सबसे पहले जरा मैं मतीउल्लाह जान से किसी तमहीद के बगैर शुरू कर लूँ, तो उसी से आगाज करते हैं। वो आबार आए, आपको पता जिस तरीके से उनको लेके गए, तो उन्होंने अपनी रुदात को यूं सुनाई है। उन्होंने कहा 6 से 7 नकाबपोश अफराद मुझे और जो हमारे दोस्त रिपोर्टर ने साकिब बशीर, उनको अगवा करके नामालूम मुकाम पर उन्होंने सबसे पहले मुंतकिल किया। वो काला कुला कपड़ा डाल के, डाले शाले, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्हें जिस वक्त हमें उठाया गया, उस वक्त हम पिम्स के तर्जुमान और सरबराह से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हम रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, लेकिन हमें किसी किस्म की मालूमात नहीं दी जा रही थी। इस दौरान वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर, शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत, वो पिम्स के सरबराह के कमरे में अंदर चटखनी लगा के या कुंडी लगा कर वो बैठे थे। काफी देर बाद जब वो बाहर आए, यानी वो यही बात होती है कि डाटा नहीं देना, बात नहीं करनी, किसी लाश को आपने नहीं तस्लीम करना, किसी डेथ सर्टिफिकेट को जारी नहीं करना, ये सब चीजें वो करते। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ जारी हो चुका हुआ था। उन्हें लेकिन जब वो बाहर आए ना, तो काफी देर बाद आए तो दुरुस्त मालूमात देने से कासिर थे। उन्हें कहा मैंने अपनी आंखों से रजिस्टर में रेंजर्स के एहलकारों की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, और उस दौरान सिविलियन की शहादतों के भी डेथ सर्टिफिकेट मैंने खुद देखे और रजिस्टर के अंदर पड़े हुए मैंने खुद देखे। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जब मैं वापस आया तो उनमें से हर चीज गायब थी, तमाम शहादतें गायब थी, बाद में रिकॉर्ड गायब था, और डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने वाला डॉक्टर भी इनकारी हो चुका था कि ना ही मैंने किसी सर्टिफिकेट पर साइन किए। तो इधर से आ गया वो बीबीसी की रिपोर्ट सुन लें, जो डॉक्टर ने कहा मेरा नाम ना बताएं तो हम आपको बताएं कि हमने इतने ऑपरेशन किए कि सम टाइम एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ी, एनेस्थीसिया के लिए भी टाइम हमारे पास नहीं बचा था। तो बहरहाल मतीउल्लाह जान कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचूं कि मुल्क हमारे लिए एक जेल है, ये उन्होंने बोला। इधर हामिद मीर साहब एक नेक्स्ट स्टेप पर आ गया है। उन्होंने इंकशाफ किया कॉलम में, फिर उन्होंने भी ट्वीट भी किया, उसको भी मैं आपके सामने आगा कर देता हूँ। पहले ट्वीट जरा आगा करूँ। वो कहते हैं कि दोपहर को, शाम को 8 बजे मुझे पीटीआई के लोगों ने बचाया। उन्होंने कहा मीर साहब आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि छतों से स्नैपर शॉट मार रहे हैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो ये भी हम पीटीआई के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे पीटीआई के लोगों ने महफूज मुकाम पर पहुंचाया। मैंने गोलियां चलते हुए और जख्मियों को अपनी आंखों के सामने देखा, ये हामिद मीर साहब कहते हैं। मजीद कॉलम में वो एक और रुदात सुनाते हैं। वो कहते हैं 27 नवंबर को मेरे एक वकील दोस्त ने पैगाम दिया और एक तस्वीर भेजी। तस्वीर में जिसका नाम था शफीक खान, इसकी तस्वीर भेजी। उन्होंने कहा कि वकील ने, हामिद मीर साहब कहते हैं, मुझे कहा कि ये 26 नवंबर को जिना एवेन्यू में फायरिंग से शहीद हुआ है। इसकी डेड बॉडी पिम्स में पड़ी है, और इसका भाई अतीक डेड बॉडी लेने के लिए आया है, लेकिन नहीं दी जा रही। तो मुझे वकील साहब ने कहा कि प्लीज इसकी मदद कर दें कि इसकी डेड बॉडी लेके ये डीजी खान तो चला जाए। तो हामिद मीर साहब कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि ये वही शफीक है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे मुझे आंसू गैस की शेलिंग के दौरान पानी की बोतल पकड़ाता था कि आपकी आंखें जल रही हैं, ये पानी इस्तेमाल कर लें, ये शेलिंग हो रही है, इस दौरान आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें वो साहब और हामिद मीर साहब, वो उस वक्त शेलिंग हो रही है, लोग उनको पानी की बोतलें दे रहे हैं। तो हामिद मीर साहब कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि ये वही शख्स है जो पानी की बोतल मुझे फराहम कर रहा था। तो मैंने एक साथी से रब्ता किया, जब तस्वीर मेरे पास आई, जो वो ऐसा साथी था जो आसानी से पिम्स में दाखिल हो सकता था। शफीक की तस्वीर की तस्दीक कर दे ताकि वो जाके। उन्होंने कहा उसने ना सिर्फ शफीक की तस्दीक की कि उसकी डेड बॉडी अंदर रखी हुई है, मजीद 3 अफराद की डेड बॉडीज की वीडियो भी मुझे भिजवाई। हामिद मीर साहब कहते हैं वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें शफीक लुंड और ये 3 अफराद हैं। तो ये शफीक खान लुंड थे जिनका ताल्लुक डीजी खान से था, और ये पीटीआई के एहतजाज में शिरकत के लिए आए थे। तो ये उन्हें बोला। उन्हें कहा अमला इनकारी है, इस वजह से इनकारी था क्योंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये दावा कर चुके थे। जब वजीर दाखिला समझ आए तो आप समझ जाए कि कौन ये दावा कर चुके थे। दावा कर चुके थे कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में पीटीआई का कोई कारकुन शहीद नहीं हुआ। अब ऐसे मैं ये कहता हूं, आपने बीबीसी को एक
शिकायत तो की है कि देखिए आपने डेथ टोल ज़्यादा बताए हैं। ओए हामिद मीर को ले जाओ यार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हामिद मीर के खिलाफ दरख्वास्त दें सुप्रीम कोर्ट में, हामिद मीर के ऊपर डालें पीका एक्ट, हामिद मीर के ऊपर डालें FIA, सब कुछ डालें कि हामिद मीर तुम झूठ क्यों बोलते हो। मैं अता तारड़ साहब को चैलेंज करता हूं कि अगर आपके अंदर जुर्रत है तो हामिद मीर साहब को पकड़ लें, आपके अंदर ये जुर्रत है तो मतीउल्लाह जान की जुबान बंद करके दिखाएं। और सर तुसी पहले अपने बंदे ते चुप करा लो, फिर जाना तुसी BBC दे कोल, फिर जाना तुसी इंडिपेंडेंट उर्दू दे कोल। क्या कर रहे हैं आप यार? कौन है आपके ताए भाई लोग जो वाह वाह करते हैं आपको यार? आपकी प्लानिंग बड़ी फोकी है सर, किसी और तरीके से आते तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, बहरहाल उन्होंने हामिद मीर साहब ने ये बोला। इधर इमरान खान साहब से मुतलिक जो खबर है वो सुन ले जी। आज न्यू टाउन रावलपिंडी जो आपको केस है जिसमें अडियाला का एक सेल जो है इमरान खान साहब को, उसको न्यू टाउन का थाना करार दिया गया है, उसमें उन्होंने जिस्मानी रिमांड लिया हुआ था, तो आज अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड को मजीद मांगा उन्होंने, तो आज थाना न्यू टाउन के जो भी हवलदार होंगे या SHO उन्होंने कहा जी मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो अदालत ने वो नहीं दिया। अदालत ने उनको दे दिया जुडिशल कस्टडी में, और उन्होंने कहा कि अब ये रिमांड के लिए एलिजिबल हो गए। और यही नहीं, 3 मजीद केसेस में ना उन्होंने कहा दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगा, तो अदालत ने वो भी नहीं दिया और जुडिशल कस्टडी में दे दी। इनकी कोशिश थी कि किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दें, तो फिर उन्होंने 5 अक्टूबर का जो केस था जो एहतजाज वाला था, उसमें इमरान खान साहब का रिमांड मांगा। जज साहब ने कहा नहीं, ये ताबी मुस्तरद कर दी। अब इमरान खान साहब किसी और केस में नहीं है, वो चाहें तो इनकी जमानत इस केस के अंदर हो सकती है, और अगर सिस्टम चाहे तो इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। कोशिश इनकी पूरी है कि इमरान खान साहब को ना कनेक्ट करना है, बातचीत करनी है, करने देनी है किसी से, ना ये होना है। हाँ, इतना ज़रूर है, इमरान खान साहब के वकील साहब ने इंकशाफ किया, फैसल चौधरी साहब ने, कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास मोबाइल लेके आए थे कि 40 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर दें कि मैं संजानी मुझे भेज दिया जाए, संजानी जलसे की इजाज़त मैंने वीडियो नहीं की, करेगा मैं पूरा खिताब करूँगा। तो ये फैसल चौधरी साहब ने भी कहा, तस्दीक कर दी कि मुझे संजानी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। अच्छा, इधर अंसार अब्बासी साहब से मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना है। बहरहाल आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे तो सही, कोशिश तो पूरी होगी। इधर अंसार अब्बासी साहब वो कहते रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सिस्टम बता रहे हैं या कुछ भी है, वो कहते हैं अभी भी PTI के पास वक्त है कि अपनी सियासत का असर नौ जायजा ले। सोशल मीडिया और बाहर बैठे शरपसंदों और यूट्यूबर्स और रहनुमाओं के कहने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अब सीखना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान तरीके से हाफिज अजाब में है। यानी सोशल मीडिया नहीं कहा तो पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाब नहीं कराया गया। मतलब सोशल मीडिया नहीं कहा कि तो PDM 1 के बाद PDM 2 आई। ये सोशल मीडिया नहीं कहा था कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आला पंजाब लगा के क्रैक डाउन कराया जाए। ये सब कुछ सोशल मीडिया नहीं कहा था कि फार्म 47 के इल्ज़ाम वाली हुकूमत लाई जाए। ये भी सोशल मीडिया नहीं कहा था कि 26 नवंबर वाला वाक़या हो जाए। मेरा ख्याल है ये भी उसके ऊपर ही डाल दें, एक 26वीं आईनी तरमीम भी सोशल मीडिया पे डाल दें, और सोशल मीडिया पे डाल दें सबकी एक्सटेंशंस सरबराहान की, और जो क्रैक डाउन जो हुआ जितना भी PTI पे वो भी सोशल मीडिया पे डाल दें, एहतजाज को रोकना भी सोशल मीडिया पे डाल दें, बल्ले का निशान छीनना वो भी सोशल मीडिया पे डाल दें, मखसूस नशिस्तें ना देना वो भी सोशल मीडिया पे डाल दें। मतलब यार आप कमाल करते हैं अंसार अब्बासी साहब। तो यानी इस उम्र में आप लोगों को कलमा हक पढ़ना चाहिए जब मुस्तकबिल की फिक्र ही कोई नहीं है आपको। बस आपका करियर भी अब अपने इख्तिताम को है, थोड़ा सा ध्यान करें यार। ये अदाओं पर गौर जो आप कह रहे हैं PTI करे, चले करना चाहिए, हर एक को अपने रिव्यू की तरफ जाना चाहिए। थोड़ी यही दरख्वास्त अब इदारों की तरफ भी करें, यही दरख्वास्त जरा हुकूमत की तरफ भी करें कि बस कर दें, पाकिस्तानी परेशान है आप लोगों की वजह से। थोड़ा सा जरा इस तरफ चले जाए तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा, इसी तरह की ना कोई अतः सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि अब जब दोनों रियासत भी नाकाम हो गई और PTI एहतजाज में भी नाकाम हो गई तो बेहतरीन मौका एक बार फिर से मुफाहमत और मसालत की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, जारी बात है आपको पता है वो कितने ज़बरदस्त हैं, जिनकी डिग्गी में शहबाज शरीफ साहब वाली स्टोरियाँ सारी मशहूर है ना, जनरल बाजवा साहब के ताल्लुक में, ये सब वही वाले स्पीकर साहब हैं। वो कहते हैं हथियार के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है, और कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो वो शरपसंदी और दहशतगर्दी होगी। तभी तो मलिक अहमद खान साहब, अवाम पूछ रही है गोली क्यों चलाई? जब ये हक आपके पास है तो फिर गोली क्यों चलाई? हमने क्या किया था? हमने कौन से हथियार चलाए थे?
ہماری وہ فوٹیج دکھائیں جس میں بندوقیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کچھ تو دکھائیں ملک احمد خان صاحب۔ اگر ریاست کا کام ہے نا سر، پھر کل غصہ چڑھ گیا تھا آپ لوگوں کو، اگر ریاست کا کام واقعی یہ سب ہے تو پھر نواز شریف کے ساتھ کی حکومتیں جتنی بار بھی چلتی بنی ہے نا، وہ ریاست نے فیصلے کیے تھے۔ طیارہ سازش کیس کی ایف آئی آر بھی ریاست نے کاٹی تھی، بالکل درست کاٹی تھی۔ پاناما میں آپ کو چلتا پہ کیا تھا، ریاست نے کیا تھا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، وہ بھی ریاست کا ہی فیصلہ تھا۔ ڈان لیکس پر خط لکھتے ہوئے نے کہا ٹویٹ نامنظور جو آئی تھی نا آئی ایس پی آر کی طرف سے آپ کے ٹویٹ کے اوپر، وہ بھی ریاست نے کی تھی۔ پھر ریاست اگر ادھر صحیح ہے، ادھر غلط تو پھر آج بھی غلط ہے، نہیں تو دونوں طرف صحیح ہے۔ پھر نہ کہنا مجھے کیوں نکالا، بورڈ کو عزت دو، پھر آپ نے نہیں کہنا، نہ کریں ایسی باتیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں اب۔ اچھا جی، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جی، حافظ عبداللہ صدر جے یو آئی کا حکومت کے ساتھ اسلام دعا تو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سب سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، معاملہ 9 مئی کے انکار پر ہٹا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے 9 مئی کیا نہیں تو معافی کیسی مانگے۔ عمران خان صاحب بیرون ملک جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب الیکشن کی بات کرتے لیکن الیکشن کیسے کریں، لیکن بریک تھرو کوئی ہونا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات مفتاح اسماعیل صاحب عمران خان صاحب کے دستے راست ہوتے تھے، گورنر سندھ ہوتے تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوشش تو ہو رہی ہے، اللہ کرے کوئی حل نکل آئے۔ باقی آپ فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔